हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। एक बार हम सभी लोग श्री दामोदर अष्टकम को गाएंगे। आज एकादशी की पुण्यतिथि है और कई सारे भक्त लोग आज से ही कार्तिक व्रत आरंभ करते हैं। तो आइए श्री दामोदर अष्टकम गाएंगे। अष्टकम का बहुत महत्व है कार्तिक के मास में। ऐसा कहा है कि कार्तिक के महीने में, जिसे दामोदर मास भी कहते हैं, इस अष्टकम को रोज गाना चाहिए। इस अष्टकम का श्रवण करके श्री श्री राधा दामोदर हम सभी से रीझ जाते हैं। श्री सत्यव्रत मुनि ने इस दामोदर अष्टकम को कहा है श्री पद्म पुराण में। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले व्रजमानम यशोदाभियोलुखलाधवमानम परामृष्टमत्यं ततो धृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन साकं कनेत्रम् मुहुश्वासकं पत्रिरेखाककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषु तज्ञेषु भक्तैर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षं वधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेषदपीह इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम् सदा मे मनस्याविरास्तं किमन्ये इदं ते मुखाम्बोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बारक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामालं लक्षलाभे नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाभिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानो गृहाणे क्षमामज्ञं मे दक्षिदृश्य कुबेरात्मजौ बद्धमूर्तव्ययद्वा त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्ते स्तु धाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदराय विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम्। हरे कृष्ण। तो आज हम श्लोक क्रमांक 5 और 6 पर चर्चा करेंगे। आइए श्लोक क्रमांक 5 फिर से एक बार गाते हैं। इदं ते मुखाम्भोजम् अव्यक्तनीलय वृतं कुन्तलय स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बारक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामालं लक्षलाभे। इसका अनुवाद करेंगे हम लोग। जो संस्कृत के शब्द है उनका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। इदम अर्थात ये, ते मुखाम्भोजम अर्थात श्री सत्यव्रत मुनि भगवान श्री दामोदर जी से कह रहे हैं कि आपका मुख कमल, अंबोजम अर्थात कमल और मुख अर्थात चेहरा, तो आपका जो मुख कमल है अव्यक्त नीलयर और कई कई जगहों पर अत्यंत नीलयर ऐसा लिखा है। अव्यक्त अर्थात चिन्मय और स्पिरिचुअल। अत्यंत अर्थात बहुत अधिक मात्रा में। अत्यंत नीलयर, बहुत ब्लूइश ब्लैक कहते हैं ना अंग्रेजी में, वैसे भगवान के केश है। अत्यंत नीलयर। वृतम अर्थात भगवान का जो मुखाम्बोज है, जो भगवान का जो मुख कमल है
उसके सराउंडिंग एनसर्कलिंग, वृतम अर्थात एनसर्कलिंग, कुंतलय, भगवान के कर्व्स ऑफ हेयर, भगवान के कर्ली हेयर, दे आर सॉफ्ट ब्लैक, ब्लूइश ब्लैक, एंड दे सर्कल द ब्यूटिफुल लोटस फेस ऑफ श्री कृष्ण। स्निग्ध अर्थात अति कोमल, रक्तई अर्थात लाल रंग के, च और गोप्या, गोप्या का अर्थ यहाँ पर सीधा अर्थ है वो है श्री यशोदा मैया, लेकिन गोप्या का एक और अर्थ है जो श्रील सनातन गोस्वामी पाद लिखे हैं उनके दिग्दर्शनी टीका में, उसे हम बाद में देखेंगे। लेकिन सीधा अर्थ यहाँ पर गोप्या का अर्थ है श्री यशोदा रानी जो गोपी है। मुहुः अर्थात बार बार, बारंबार। चुंबितम अर्थात यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण के मुखाम्बोज को, मुख कमल को चुंबन दे रही है बार बार। और भगवान के लिप्स कैसे हैं, ओठ कैसे हैं, बिंब रक्त, जो लाल रंग का बिंब का फल होता है उसके समान रक्त वर्ण लाल रंग के भगवान के अधर है, अधरम अर्थात लिप्स। में मनसी अर्थात मेरे मन में, आविरास्ताम अर्थात हमेशा मेरे मन में स्फुरित हो। अलम अर्थात मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, लक्ष्य लाभ है। अन्य जो लाभ है, अन्य जो वरदान है, उनसे मुझे कोई काम नहीं है। अलम लक्ष्य लाभ है। जो लाखों करोड़ों दूसरे आशीर्वाद है, बेनेडिक्शंस है, उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे क्या चाहिए, मैं मनसी आविरास्ताम, आपका जो मुख कमल है वो मेरे मन में हमेशा के लिए स्फुरित हो, यही मेरी मनोकामना है। मुझे और कोई आशीर्वाद, कोई वरदान नहीं चाहिए। तो मेरे पास दामोदर अष्टकम अंग्रेजी में है, तो मैं उसे अंग्रेजी में पढ़ूंगा और फिर एक हिंदी में उसका अनुवाद भी दूंगा। यहाँ पर श्री सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं भगवान दामोदर जी से कि हे भगवान दामोदर, हे कृष्ण, आपका जो मुख कमल है उसके that मुख कमल is encircled by soft, स्निग्ध, अत्यंत नीला, बहुत ही ब्लूइश ब्लैक कर्ली लॉक्स ऑफ हेयर, और थोड़ा सा उसमें एक लाल रंग का भी टिंज है, there's a tinge of reddish color, bluish blackish reddish glow on the hair and your beautiful face, आपका जो सुंदर मुख कमल है, आपकी मैया श्री यशोदा माता बार बार आपको प्रेम से चुंबन दे रही है आपके मुख कमल पर। और आपका जो मुख कमल है वो बहुत ही मेरे मन को आकर्षित कर रहा है, खास करके आपके जो लाल रंग के बिंब जैसे, बिंब रक्त वर्ण आपके जो ओठ है, जो अधर है, बहुत ही मेरे मन को आकर्षित कर रहे हैं। और मेरी आपसे यही निवेदन है, यही प्रार्थना है कि आपका सुंदर मुख कमल हमेशा मेरे मन में स्फुरित हो, मुझे और कोई वरदान नहीं चाहिए। यह है 5वां श्लोक। ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं श्री सत्यव्रत मुनि जो भगवान के अनन्य भक्त हैं। इस दामोदर अष्टकम पर हमारे संबंध आचार्य श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी ने एक बहुत सुंदर टीका लिखी है। इस टीका का नाम है दिग्दर्शनी टीका। इस टीका में श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी ने लिखा है, तत्र च तव श्री मुखम परम मनोहरम विशेषेण दिदृक्षे। इसका जो पहले का श्लोक था, श्लोक क्रमांक 4, उसमें श्रीला सत्यव्रत मुनि जी ने कहा है, मैं चौथा श्लोक खोलता हूं यहाँ पर। चौथे श्लोक में प्रार्थना करते हैं, वरम देव मोक्षम न मोक्षम वधिम वा
न चान्यम वृणे हम वरे शदपिह इदम ते वपुर्नाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या विरासम की मन्ये। देखिए, श्लोक क्रमांक 4 में श्री सत्यव्रत मुनि प्रार्थना कर रहे हैं कि इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम, हे नाथ, हे गोपाल नाथ, जो आपका बाल गोपाल स्वरूप है, जो आपकी बाल गोपाल की जो छवि है, सदा में मनस आविरास्तम की अन्य, आपकी जो गोपाल के रूप की जो छवि है, बाल गोपाल, वो आपका सारा वपु, पूरा आपका जो चिन्मय शरीर है, वो मेरे मन में हमेशा स्फुरित हो, मेरे मानस पटल पर हमेशा मुझे दिखाई दे, आपका पूर्ण स्वरूप बाल गोपाल के रूप में, सदा में मनस आविरास्तम की मन है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो चौथे श्लोक में श्री सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कि मुझे आपके सारे चिन्मय शरीर को बाल गोपाल के रूप में देखना है। तो इससे हमें समझ में आता है कि श्री सत्यव्रत मुनि का भाव क्या है भगवान के प्रति। ये वात्सल्य भाव में भगवान से प्रेम करते हैं, क्योंकि बाल गोपाल को देखना चाहते हैं हमेशा। साफ साफ लिखा है श्लोक क्रमांक 4 में, वरम देव मोक्षम न मोक्षम, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, न चान्यम वृणे हम वरेशाद अपिहा, मुझे ना मुक्ति चाहिए, ना मुझे वैकुंठ में रहना है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कोई अन्य अभिलाषा नहीं है। अर्थात ये भगवान के अनन्य भक्त है और भगवान के शुद्ध भक्त है, क्योंकि जो शुद्ध भक्ति है, उत्तम भक्ति है, उसकी परिभाषा श्रील रूप गोस्वामी पाद ने कही है भक्ति रसामृत सिंधु में, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। तो यहाँ पर अन्य अभिलाषिता शून्यम प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मन साविरास्तम, मेरे मन में हमेशा आपका गोपाल का जो स्वरूप है, ये छवि हमेशा स्फुरित हो। अभी देखिए, श्लोक क्रमांक 4 में कह रहे हैं कि मुझे आपके पूरे चिन्मय शरीर को देखना है, लेकिन अब देखिए फिर से श्लोक क्रमांक 5 पर आ जाइए। अभी क्या कह रहे हैं? अभी और स्पेसिफिक प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम है, हमारे आचार्यों ने टीका की है कि श्रीमद् भागवतम के जो 12 स्कंद है, ये भगवान कृष्ण के शरीर के 12 अंग है। जो प्रथम स्कंद है, 2 स्कंद, प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद, वो भगवान के चरण कमल है। इस प्रकार से जो तीसरा स्कंद है, चौथा स्कंद है, पांचवा, धीरे 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 भगवान के शरीर का दर्शन लेते हुए हम ऊपर ऊपर जाते हैं, और जो दशम स्कंद है वो भगवान का मुख कमल है। ऐसी टीका हमारे आचार्यों ने की है। उसी प्रकार श्लोक क्रमांक 4 में श्री दामोदर अष्टकम में श्री सत्यव्रत मुनि जी कह रहे हैं कि मुझे भगवान के बाल गोपाल स्वरूप का सदैव दर्शन की अभिलाषा है मेरे हृदय में। लेकिन 5वें श्लोक में अभी क्या कह रहे हैं? इदम ते मुखाम्बोजम अत्यंत नीलयर्वृतम कुंतलय स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुंबितम बिंब रक्ताधरम में मनस्याविरास्तम अलम लक्ष्य लाभ। अभी उनकी प्रार्थना थोड़ी और स्पेसिफिक हो रही है। अभी कह रहे हैं कि पूरा शरीर तो चाहिए, लेकिन पूरे शरीर का जो सबसे अत्यंत सुंदर जो मुख कमल है भगवान दामोदर का, मुझे उसका दर्शन लेना है। वो मुख कमल जिसे भगवान के अत्यंत नीलय कुंतलय सराउंड करते हैं, जो भगवान के बहुत ही स्निग्ध, बहुत ही कोमल ब्लूइश ब्लैक रंग के, जो भगवान के अत्यंत सुंदर केश है, जो भगवान का बहुत ही सुंदर मुख कमल है, जिसे यशोदा मैया बारंबार चुंबन दे रही है, और भगवान के जो अधर है वो बिंब के फल के स्वरूप बहुत अति सुंदर रक्तवर्णीय है। ऐसे भगवान के मुख कमल का मुझे सदैव दर्शन चाहिए, ऐसी प्रार्थना कर रहा है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि भक्ति के आरंभ में, भक्ति के शुरुआत में हमें भगवान का जो तत्व है, जो भगवत तत्व है, उसे अच्छी तरह से समझना चाहिए।
हमें श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद, दूसरे स्कंद, फिर तीसरे स्कंद, ऐसे प्रत्येक स्कंद का ठीक से हमें स्वाध्याय करना है, समझना है, ना कि हम सीधा दशम स्कंद पर जाए। ऐसा नहीं करना। ये सत्यव्रत मुनि धीरे धीरे शुरुआत कर रहे हैं और फिर भगवान के मुख कमल पर अपना ध्यान लगा रहे हैं। तो जो दशम स्कंद है वो है प्रयोजन, जो भगवान का तत्व का जो वर्णन करते हैं। श्रीमद् भागवतम के जो स्कंद है, प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद, जो चौथा स्कंद है, पांचवा स्कंद है, ये भगवान के तत्व का वर्णन करते हैं। और फिर जो सातवां स्कंद है, जिसमें श्री प्रहलाद महाराज चरित्र आता है, जिसमें नवविधा भक्ति का वर्णन है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मा निवेदनम, ये जो नवविधा भक्ति का वर्णन है, ये है अभिधेय तत्व, संबंध तत्व। अर्थात भगवान कौन है, जीव कौन है, ये प्रकृति क्या है, भगवान की शक्ति का क्या स्वरूप है, भगवान की स्वरूपा शक्ति क्या है, भगवान की तटस्थ शक्ति क्या है, भगवान की बहिरंगा शक्ति क्या है, भगवान के सारे शक्तियों का वर्णन, परास्य शक्ति विविध वश्रूयते, भगवान के भिन्न भिन्न शक्तियों का वर्णन। जो माया शक्ति है वो क्या है, जीव शक्ति है वो क्या है, जो पुरुष अवतार है वो कौन है, लीला अवतार क्या है, मनवंतर अवतार क्या है, काल क्या है, ये सब तत्व जो है। और हमारा भगवान से क्या संबंध है, इसे कहते हैं संबंध ज्ञान, कि हम भगवान के भक्त हैं और भगवान की भक्ति करना ही हमारा धर्म है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता या सुप्रसिद्ध। ये जो हमारा संबंध है इसका वर्णन। फिर भक्ति का वर्णन, भक्ति किसे कहते हैं, नवविधा भक्ति क्या है, भगवान का भजन कैसे करें। जब हम प्रहलाद चरित्र पढ़ते हैं, जब हम अम्बरीश महाराज चरित्र पढ़ते हैं, उसे कहते हैं अभिधेय तत्व। और जो दशम स्कंद है, भगवान की लीलाओं का वर्णन जो है, भगवान के रूप माधुरी का वर्णन जो दिया है दशम स्कंद में, उसे कहते हैं प्रयोजन तत्व। जब हम गोपियों के बारे में पढ़ते हैं, जब हम वृंदावन के जो रागात्मिक भक्त है उनके बारे में पढ़ते हैं, उसे कहते हैं प्रयोजन तत्व। क्योंकि रागानुगा भक्ति उसे कहते हैं कि हम जो भगवान के रागात्मिक भक्त है, जैसे माधुर्य रस में व्रज गोपियां हैं, श्रीमती राधा रानी, श्री ललिता सखी, श्री विशाखा सखी, श्री रूप मंजरी, श्री लवंग मंजरी, इनके पद कमलों में हमें चलना है। जब हम रागात्मिक भक्तों के पद कमलों में चलते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, उसे कहते हैं रागात्मिक भक्ति, रागानुग भक्ति। और ये है प्रयोजन तत्व, भगवान से प्रेम करना और हमारे सिद्ध स्वरूप को पहचानना और हमारे सिद्ध देह द्वारा श्री श्री राधा श्याम सुंदर की सेवा करना। राधा कृष्ण प्राणमोर युगल किशोर जीवने मरणे गति आर नहीं। ये जो भजन लिखा है श्री नरोत्तम ठाकुर ने, ये प्रयोजन तत्व है, इसे मंजरी उपासना कहते हैं। यही हमारा भक्ति में सबसे उच्च ध्येय है कि हमें राधा कृष्ण की निकुंज में सेवा करनी है, इसे कहते हैं प्रयोजन तत्व। और इसका वर्णन है दशम स्कंद में। तो दशम स्कंद है प्रयोजन तत्व। इस तरह से श्रीमद् भागवतम में संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तीनों तत्व का वर्णन किया है। तो जो प्रयोजन तत्व है वो है हमारे भक्ति की पराकाष्ठा। उसी प्रकार इस 5वें श्लोक में श्री सत्यव्रत मुनि जी कह रहे हैं कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अभी फोकस करना है भगवान के मुख कमल पर, वो मुख कमल जिसका चुंबन यशोदा मैया कर रही है बारंबार। ऐसा तो ये प्रार्थना की है श्री सत्यव्रत मुनि जी। बहुत सुंदर श्लोक है ये। अभी इस श्लोक पर श्री सनातन गोस्वामी जी ने टीका की है कि जो हम पहले को पढ़ रहे थे ना, तत्र च तव श्री मुखम परम मनोहरम विशेषण दिदृक्षे। तो चौथे श्लोक में कहा कि मुझे भगवान के सारे श्री अंग का दर्शन करना है, और 5वें स्कंद में कह रहे हैं कि विशेषण दिदृक्षे, मुझे खास दर्शन करना है भगवान के
तत्र च तव श्रीमुखम परम मनोहरम, आपका जो मुख कमल है जो परम मनोहर है उसका मुझे दर्शन करना है, ऐसी टीका की है। तो ये है मुखाम्बोजम पर जो टीका लिखी है। और कहते हैं मैं मनस्ति मुहुर आविरास्ताम, मुझे हमेशा आपके मुख कमल का दर्शन मेरे मन में, मेरे हृदय में होता रहे। अभी एक बहुत ही खास, बहुत ही विशेष यहाँ पर टीका की है श्री सनातन गोस्वामी पाद में। कहते हैं गोप्या शब्द पर टीका करते हैं। गोप्या शब्द जो है ना, इदम ते मुखाम्भोजम अत्यंत नीलय वृतम कुंतलय स्निग्ध रक्त गोप्या। तो इस गोप्या शब्द पर टीका करते हैं श्री सनातन गोस्वामी जी। लिखते हैं गोप्या श्री यशोदया श्री राधया व चुंबितम। तो एक सीधा अर्थ है कि यशोदा मैया चुंबन कर रही है भगवान कृष्ण के मुख कमल को, लेकिन श्री सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं गोप्या श्री यशोदया श्री राधया व चुंबितम। दोनों अर्थ है। दूसरा अर्थ ऐसा है, एक रसिक अर्थ ऐसा है कि गोप्या शब्द का अर्थ है श्रीमती राधिका रानी, और श्रीमती राधिका रानी भगवान श्री कृष्ण के साथ माधुर्य रस में आदान प्रदान कर रही है। तो ये बहुत ही रसिक टीका की है श्री सनातन गोस्वामी पाद। आगे लिखे हैं श्री सत्यव्रत मुनि कहते हैं बिंबवत रक्ताधरम। सनातन गोस्वामी जी लिखे हैं कि इसका क्या अर्थ है कि आपका जो मुख कमल है उसके जो आपके जो अधर है, जो ओठ है, वे बहुत ही सुंदर लाल रंग के बिंब के फल के समान है। और यदि मैं आपके इन रक्ताधरम, जो रक्तवर्णीय आपके जो अधर है, उनका यदि मैं दर्शन कर पाऊं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। और अंत में कहते हैं लक्ष्य लाभ है, अन्य लाखों करोड़ों मुझे वरदान से कोई काम नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, मुझे केवल यही वरदान दीजिए कि आपका जो सुंदर मुख कमल है, अत्यंत मनोहर मुख कमल है, उसका मुझे दर्शन सदैव प्राप्त हो। यही उनकी प्रार्थना है। इसे कहते हैं शुद्ध भक्त, अन्य अभिलाषिता शून्यम। उन्हें भगवान की कोई सिद्धि नहीं चाहिए भगवान द्वारा दी गई, भगवान से कोई उन्हें धन की अपेक्षा नहीं है, कोई प्रतिष्ठा की अपेक्षा नहीं है, कोई इंद्रिय तृप्ति की अपेक्षा नहीं है। उन्हें केवल भगवान चाहिए, भगवान की सेवा करनी है बस। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश काम ये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्तिर अहेतु की कोई। बस इसे कहते हैं उत्तमा भक्ति, दूसरी कोई अभिलाषा नहीं है। ये जो प्रयोजन तत्व है जिसमें हम भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल का सदैव दर्शन कर सकते हैं, ये केवल एक प्रेमी भक्त को ही संभव है। तो ये जो प्रेम का स्तर है, ये भक्ति का सर्वोत्तम स्तर है। हमारे आचार्यों ने टीका की है कि यहां पर पहुंचने के लिए सबसे प्रथम हम जो साधक हैं, हम भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त उन्हें कहते हैं जिन्हें भक्ति में सिद्धि प्राप्त हुई। लेकिन हम अभी सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं हुए हैं, तो हम सिद्ध नहीं है, हम भक्त नहीं है, उत्तम भक्त नहीं है भगवान के। हम क्या है? हम साधक है। तो साधक की यात्रा कैसे होती है, यहां पर टीका किया है हमारे गौड़ीय आचार्य। कहते हैं कि शुरुआत होती है थोड़ी श्रद्धा से। कृपया ध्यान दीजिए, हमें भक्ति में, भगवान में थोड़ी सी श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा के बिना भक्ति संभव नहीं है। और ये श्रद्धा कैसे आती है एक बद्ध जीव में?
ये आती है सुकृति द्वारा। यदि हम भक्ति पोषक सुकृति करें, ऐसी सुकृति जिससे भक्ति का पोषण होता है, जैसे कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बिल्कुल भी भजन नहीं करता, भगवान में कोई श्रद्धा नहीं है, बिल्कुल नास्तिक है, मान लीजिए हमारे घर पर आ जाता है। जैसे अभी मैं श्रीधाम वृंदावन में हूं और हमारा इंटरनेट ठीक नहीं है, तो हिज ग्रेस श्यामचंद्र प्रभु और हर ग्रेस सुंदरी माता जी ने हमें उनके घर में ये अवसर दिया है कि उनका इंटरनेट यूज करके हम ये सेवा कर सके। तो जैसे कोई नास्तिक हो और वो श्यामचंद्र प्रभु और सुंदरी माता जी के घर पर आ जाए, तो अभी शाम के वक्त वे भगवान को भोग चढ़ाते हैं, गौर आरती करते हैं, नरसिम्हा आरती करते हैं, दामोदर अष्टकम करते हैं, भगवान की सेवा होती है। तो यदि कोई नास्तिक व्यक्ति भी आ जाए जो कुछ भी भजन नहीं करता, भगवान में कोई आस्था नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पे आरती हो रही है तो हाथ जोड़े खड़े हो जाएंगे, ठीक है, भगवान के आरती का दर्शन करेंगे, उससे स्वीकृति मिल जाती है। भगवान को नमस्कार करेंगे, स्वीकृति मिल गई। थोड़ा भगवान का प्रसाद पाएंगे, उन्हें कोई आस्था नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है, लेकिन भगवान का प्रसाद पाना, इसे स्वीकृति कहते हैं, भक्ति पोषक स्वीकृति। भगवान को नमस्कार करना भक्ति पोषक स्वीकृति, भगवान के चरणामृत को पी लेना बिना श्रद्धा के, भगवान के प्रसाद को पा लेना, इसे कहते हैं स्वीकृति। तो जब हम जाने अनजाने में इस जगत में भक्ति पोषक स्वीकृति करते हैं, उससे हमें श्रद्धा आ जाती है भगवान। धीरे धीरे साधुओं में श्रद्धा हो जाती है, धीरे धीरे, इसे कहते हैं श्रद्धा। और यही श्रद्धा भक्ति की शुरुआत है। इसीलिए हमारे संस्थापक आचार्य नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि प्रसाद वितरण करो, है ना। कहते थे कि इस्कॉन मंदिर के 10 किलोमीटर या 10 माइल आसपास कोई भी भूखा नहीं जाना चाहिए। भगवत प्रसाद का वितरण करो, कृष्ण प्रसाद का वितरण करो। हमारे अमोघ लीला प्रभु और अन्य भक्त दिल्ली इस्कॉन से जो जुड़े हैं, कितनी उन्होंने इस कोविड-19 महामारी में कितना भगवत प्रसाद का वितरण किया। लाखों लाखों कृष्ण प्रसाद के प्लेट्स प्रतिदिन का उन्होंने वितरण किया है। ये बहुत बड़ी सेवा है वास्तव में। हम समझ नहीं पाएंगे अभी, लेकिन जब हम भगवत प्रसाद पाते हैं, हमें बहुत आध्यात्मिक स्वीकृति मिलती है और भगवान में धीरे धीरे श्रद्धा जागृत हो जाती है। इसी श्रद्धा के कारण हम साधुओं का संग करते हैं, हम सत्संग में बैठते हैं, क्योंकि सत्संग में बैठकर भगवत कथा, हरि कथा का श्रवण बिना श्रद्धा के नहीं हो सकता। तो सुकृति से श्रद्धा होती है, श्रद्धा से हमें साधु संग मिलता है। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद कहते हैं आदौ श्रद्धा तथा साधु संग। तो बद्ध जीव में कोई श्रद्धा नहीं होती। सुकृति वैष्णवों के संग से अनजाने में अज्ञात सुकृति करने से श्रद्धा होती है, श्रद्धा से सत्संग होता है, साधु संग होता है। साधु संघ की क्या परिभाषा है? साधु संघ की परिभाषा यह है कि हम साधुओं से श्रवण करें और उनके वचन सुनकर जो सीख मिलती है उसे अपने जीवन में उतारें और साधुओं के वचनों के अनुसार आचरण करें। इसे कहते हैं साधु संघ। केवल साधुओं को मिलने को साधु संघ नहीं कहते। साधुओं की वाणी का श्रवण करें और उनसे जो उपदेश मिले हैं उन उपदेशों को अपने जीवन में उतारें, उसे कहते हैं साधु संघ। उसे कहते हैं एसोसिएशन। एसोसिएशन अर्थात साधु संघ। तो साधु संघ की का ये अर्थ है, ये तात्पर्य है कि साधुओं से श्रवण करें, उनसे जो उपदेश मिलते हैं उन्हें स्वीकार अपने हृदय में और अपने जीवन में उतारें। जैसे कोई मान लीजिए राधा गोपीनाथ मंदिर में मुंबई में प्रेरणा उत्सव होता है, प्रति महीने हर महीने में प्रेरणा उत्सव होता है। मान लीजिए कोई कॉलेज स्टूडेंट, हम भी प्रेरणा के द्वारा ही जुड़े थे कृष्ण भावनामृत संघ से,
तो प्रेरणा फेस्टिवल अटेंड करते हैं, वहां पर अच्छे अच्छे वक्ता होते हैं, गौर गोपाल प्रभु, ब्रज बिहारी प्रभु जैसे अच्छे अच्छे गौरांग प्रभु, ब्रह्मचारी लोग कथा करते हैं, हम उसका श्रवण करते हैं। उसमें सुनने को मिलता है कि भगवत गीता पढ़नी चाहिए, मांसाहार छोड़ देना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। तो ये सत्संग सुनकर हम भजन आरंभ करते हैं। 1 माला, 2 माला, इसे कहते हैं भजन क्रिया। देखिए, पहले वैष्णव के सानिध्य में आकर जाने अनजाने में अज्ञात सुकृति हो गई, सुकृति से श्रद्धा हुई, आदव श्रद्धा तथा साधु संग, श्रद्धा के कारण साधु संग हुआ, साधु संग में हमने साधुओं के उपदेश का श्रवण किया, उसे जीवन में उतारने को कहते हैं भजन क्रिया। भजन क्रिया शुरू हो गई। भजन क्रिया शुरू होने से अनर्थ निवृत्ति होती है। हमारे हृदय में जो भी अनर्थ है, शृण्वताम स्वगता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदंतस्थो ही अभद्राणी विधुनोति सुहृत्सता चेतो दर्पण मार्जनम श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन से चेतो दर्पण मार्जनम होता है। हमारे हृदय में जो भी अभद्र चीजें हैं, जो भी अनर्थ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इनका नाश होता है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदनम, अर्चनम, दास्यम, इन सब जो भक्ति के 9 अंग है, भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। बहुत शक्ति है नवविधा भक्ति में। इससे हृदय का शुद्धिकरण होता है और साधुओं का संग करके हम भवसागर पार कर लेते हैं। भजहु रे मना श्री नंदनंदना भय चरणारविंदरे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहु ये भव सिंधु। देखिए, सत्संग द्वारा तरहु है भव सिंधु, इस भवसागर को हम पार कर लेंगे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदना पाद सेवना दास्य रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। श्री गोविंद कविराज जी, जो हमारे गौड़ीय आचार्य है, श्री श्रीनिवास आचार्य जी के शिष्य है, उन्होंने बहुत सुंदर भजन लिखा है। कहते हैं कि श्रवण कीर्तन स्मरण वंदना, नवविधा भक्ति का पालन करने से और साधुओं का संग करने से हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं। तो भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति होती है। अनर्थ निवृत्ति में भगवान करने से, अनर्थ निवृत्ति होने से हमारा हृदय निर्मल हो जाता है और फिर हमें वास्तव भक्ति में प्रवेश मिलता है। वास्तव भक्ति में प्रवेश मिलता है अनर्थ निवृत्ति के बाद। भगवान कृष्ण भगवत गीता जी में कहते हैं, येषाम तो अंतगत पाप जनाना पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजते माम दृढ़ व्रता। हमें अगर दृढ़ व्रत होकर भगवान की भक्ति करनी है, तेषाम तो अंतगतम पापम, पहले पाप कर्म करना बंद करना चाहिए। जनानाम पुण्य कर्म, और पुण्य कर्म करने हैं, पाप बंद करने हैं और पुण्य करने हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने हमें 4 नियम दिए। मांसाहार नहीं करना है, परस्त्री संग नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है और नशापान नहीं करना है। ये बहुत आवश्यक है 4 नियमों का पालन करना। 4 नियमों का पालन करने से हम मनुष्य के स्तर पर आते हैं। आज विश्व में हास नहीं है, जीवन में उल्लास नहीं है, प्राणी का प्राणी पर भी मां आज तनिक विश्वास नहीं है। स्वर्ग लोक में देव बहुत है, पृथ्वी पर दानव रहते हैं, भूल गया जब बहुत समय से कौन किसे मानव कहते हैं। इसीलिए मैं देव न दानव मानव की पहचान बनूंगा, मां मैं तो इंसान बनूंगा। 4 नियमों का पालन करने से हम इंसान बनते हैं, मानव बनते हैं, वरना हम पशु है। आहार निद्रा भय मैथुनम समान में तत्पशु भी नारायण धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। धर्म का पालन नहीं करेंगे, धर्म विरुद्ध आचरण करेंगे तो पशुओं में और हमें कोई अंतर नहीं। आहार निद्रा भय मैथुन भी करते हैं। एक पंछी भी वृक्ष में नेस्ट बनाता है, घोंसला बनाता है, हम लोग फ्लैट खरीदते हैं। एक सिंह, लायन
या टाइगर, वो पहाड़ में जाकर एक गुफा में जाकर रहते हैं, डेन। हम लोग घर में रहते हैं, क्या अंतर है? हम लोग घर में सिक्योरिटी कैमरा लगाते हैं, ताला लगाते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, उनके गले में दूसरा कुत्ते आ गए तो भौंकते हैं जोर जोर से, वो भी डिफेंड करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुन, तो पशु और मानव में बिल्कुल कोई अंतर नहीं। तो क्या है विशेष मानव जीवन में? ये बहुत दुर्लभ है मानव जन्म, और इस मानव जन्म में साधु संग अत्यंत दुर्लभ है। हमें धर्म का के अनुसार जीना है, धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करना। और धर्म क्या है? सवै पुंसा परो धर्मो यथो भक्ति रथ, भगवान की भक्ति, ये परम धर्म है। तो इस प्रकार से जब हम भजन क्रिया करते हैं, साधुओं का संग करते हैं, हमारा हृदय निर्मल हो जाता है, और निर्मल हृदय द्वारा ही भगवान की भक्ति की जा सकती है, क्योंकि भगवान परम पवित्र है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम धाम पुरुषम शासन देवम आदि देवम अजम देव। भगवान पवित्र है, तो हम अपवित्र रह के भगवान की भक्ति नहीं कर सकते दृढ़ता पूर्वक। इसीलिए कहा गया है सर्व उपाधि विनिर्मुक्त तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। निर्मल होने के बाद ही हम भक्ति कर सकते हैं। भक्ति करने से फिर क्या होता है? हमें भगवान में एकदम दृढ़ निष्ठा हो जाती है, दृढ़ निष्ठा हो जाती है। तत्पश्चात हमें भक्ति में रुचि हो जाती है, फिर दूसरा कुछ नहीं भाता। शिमला, कुल्लू मनाली, इधर उधर वेकेशन जाना, 5 स्टार होटल में रहना, 7 स्टार होटल में रहना, दुबई, सिंगापुर, अमेरिका, कुछ आकर्षण नहीं रह जाता, सब फीका लगता है। ये पूरा भौतिक जगत फीका। त्रिणीकृत्य जगत सर्वम राजते सकलोपरि चिदानंदमय शुद्धम हरे नाम है। त्रिणीकृत्य जगत सर्वम, अमेरिका का क्या कहना, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया क्या कहना, सारा जगत भी मिल जाए, मुकेश अंबानी की सारी दौलत मिल जाए, स्टीव जॉब्स का सारा पैसा मिल जाए, और कौन है, मार्क जुकरबर्ग और एलॉन मस्क, उनकी सारी धन संपत्ति मिल जाए, एक तृण के समान भी उसकी वैल्यू नहीं है। ऐसे साधु को जिसे भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। त्रिणीकृत्य, तृण, रास्ते पर एक घास का टुकड़ा होता है ना, हम ध्यान भी देते नहीं है उसके तरफ। त्रिणीकृत्य जगत सर्वम, सारे जगत को तृण के समान कर देता है हरि नाम। त्रिणीकृत्य जगत सर्वम राजते सकलोपरि, और सब पर राज करता है ये हरिनाम, सबसे बड़ा बादशाह है हरिनाम। त्रिणीकृत्य, क्यों? राज विद्या है ना ये, राज विद्या, राजगुही। त्रिणीकृत्य जगत सर्वम राजते सकलोपरि चिदानंदमयम शुद्धम हरे नाम है। इतनी मिठास है हरिनाम में। मेरे गुरु महाराज परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज जी को एक कथा के अंत में एक भक्त ने प्रश्न पूछा, महाराज जी आपका सबसे फेवरेट स्वीट डिश क्या है? मीठे पदार्थ में सबसे अधिक क्या पसंद है आपको? और श्री गुरु महाराज जी ने तुरंत उत्तर दिया, हरे कृष्ण महामंत्र, और कहा कि ये बहुत ही मीठा है। मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम, पावनम पावनेभ्योऽपि हरेर नाम एव केवलम। बहुत ही मीठा है ये हरि नाम, और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वैसे तो रबड़ी भी मीठी होती है, रसगुल्ला, गुलाब जामुन मीठे होते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में खाएंगे तो शुगर बढ़ जाएगी, वेट बढ़ जाएगा, तो फिर वेट बढ़ने से डायबिटीज हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, किडनी फेल हो जाएंगे, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, बहुत सारे बीमारियां होते हैं वजन बढ़ने से। इसलिए हमें अल्प आहार करना चाहिए, कम खाना, भक्तों को कम खाना चाहिए, दिन में 2 बार, ये 3 बार 4 बार खाना ये भक्तों के लिए नहीं है। अल्प आहार करना चाहिए, मित आहार। तो महाराज जी ने कहा कि हरे कृष्ण महामंत्र ऐसी मिठाई है कि सबसे अधिक मीठा है, और उसमें कोई लिमिटेशन नहीं, केवल 2 गुलाब जाम खाओ, केवल 2 रसगुल्ले खाओ, नहीं, चाहिए उतना खाओ, जितना खाओ उतना खाओ। कीर्तनीय सदा हरि सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतम्। भगवान कृष्ण कहते हैं भगवद गीता जी में, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं शिक्षाष्टकम में,
कीर्तन सदा हरि, बस भगवान का नाम प्रभुपाद जी ने भी कहा है, चैंट हरे कृष्णा एट ऑल टाइम्स। भगवत गीता जी में 8वें अध्याय के जो वो श्लोक है ना, अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कले, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि देयरफॉर वी हैव टू कॉन्स्टेंटली इनसेसेंटली चैंट। ये जो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत आंदोलन है हमारा, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये कोई 16 माला की सोसाइटी नहीं है। आप कृपया ध्यान देकर समझिए इस बात को, हमारी कोई 16 माला की परंपरा नहीं है। सततम कीर्तयन्तम, कीर्तनीय सदा हरि, प्रभुपाद जी लिखे हैं वी हैव टू कॉन्स्टेंटली चैंट हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी कोई पार्ट टाइम डिवोटी बनने का हमें मार्ग नहीं दिए है। श्रील प्रभुपाद जी ये रूपानुग धारा में, श्रील रूप गोस्वामी जी के धारा में एक बहुत सिद्ध परमहंस आचार्य है। श्रील प्रभुपाद जी ने हमें इस्कॉन में उत्तम भक्ति दी है, शुद्ध भक्ति दी है, जो श्रील रूप गोस्वामी देने के लिए अवतरित हुए थे। श्रील प्रभुपाद जी भी अवतरित हुए थे। श्रील प्रभुपाद जी कोई साधना सिद्ध भक्त नहीं है, हमारे श्रील प्रभुपाद जी नित्य सिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गोलोक वृंदावन से भेजा था उत्तम भक्ति सिखाने के लिए। ये तो प्रचार के लिए भक्त लोग, उन्हें कोई रुचि नहीं थी उस समय, इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा कम से कम 16 माला, दीक्षा के लिए क्वालिफाई होने के लिए कम से कम 16 माला। अभी हम गाजियाबाद से यहाँ पर आए, दिल्ली से श्रीधाम वृंदावन आए, बहुत सुंदर हाईवे बनाया है हमारे भारत सरकार ने, बहुत सुंदर हाईवे बनाया है। तो उसमें स्पीड लिमिट मेरे ख्याल से 100 किलोमीटर की थी, 100 किलोमीटर पर आवर। लेकिन उसमें कुछ मिनिमम भी स्पीड लिमिट होता है कि तुम 50 किलोमीटर से कम नहीं चला सकते वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। कम से कम अमेरिका में होता है। इफ द इंटरस्टेट हाईवे हैज अ स्पीड लिमिट ऑफ 65 माइल्स पर आवर, 40 माइल्स पर आवर इज द मिनिमम, उससे नीचे तुम नहीं चला सकते वरना पीछे से कोई तुम्हें मार देगा। तो मिनिमम स्पीड लिमिट होता है। मुझे बताइए आप में से कितने लोग हैं जो मिनिमम स्पीड लिमिट पे चलाते हैं? अगर 100 की स्पीड लिमिट है मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड लिमिट है 50 की, आप में से कितने लोग हैं जो केवल 50 किलोमीटर पर ही चलाते हैं मिनिमम? नहीं, हम सिर्फ मिनिमम स्पीड चलाएंगे। नहीं, मिनिमम टू क्वालिफाई यू टू कम ऑन द हाईवे, कोई मिनिमम चलाता नहीं। तो 16 राउंड तो मिनिमम है, वो तो बस तुम्हें दीक्षा के लिए तुम सीरियस डिवोटी हो इसलिए मिनिमम है। लेकिन हमें निरंतर भगवान का नाम लेना है। तो महाराज जी ने कहा कि यू कैन चैंट एज मच एज यू वांट, देयर इज नो साइड इफेक्ट, एंड एज यू चैंट मोर योर टेस्ट इंक्रीजेस मोर एंड मोर। रुचि हो जाती है नाम, रुचि, आसक्ति। फिर आता है भाव। भाव उसे कहते हैं कि जब प्रेमा भक्ति के जो लक्षण हैं वे धीरे धीरे जागृत होना शुरू हो जाते हैं। और फिर है प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति में तो फिर एक दिव्य उन्माद होता है। तो ये है, यहां पर सत्यव्रत मुनि जी बिल्कुल भक्ति के पराकाष्ठा पर पहुंच गए हैं। 45 मिनट तो हो गए, हमने दूसरा श्लोक पढ़ा ही नहीं अभी तक। ठीक है, बस जल्दी से इसमें और व्याख्या करनी थी पर हो नहीं पाएगा। ठीक है, मैं 6ठा श्लोक पढ़ता हूं, फिर हम समाप्त कर देंगे चर्चा को। श्लोक क्रमांक 6। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जालाभिमग्नम कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनम बतानु गृहाने क्षमामज्ञमे भक्षि दृश्य। यहां पर नमः देव दामोदर, अर्थात मैं श्री दामोदर देव जी को नमस्कार करता हूं। आप बहुत ही भक्तवत्सल हो, बहुत भक्तवत्सल हो। भक्तवत्सल क्यों हो? दामोदर शब्द का अर्थ ही है भक्तवत्सल। क्या अर्थ है? दाम अर्थात रस्सी, उदर अर्थात पेट, जिसे यशोदा मैया ने रस्सी द्वारा बांध दिया था, उसे कहते हैं दामोदर। तो दामोदर का अर्थ है भगवान जो अपने प्रेमी भक्त के प्रेम पाश में बंधे गए। तो दामोदर का तात्पर्य है भक्तवत्सल। तो नमो देव दामोदर, हे भक्तवत्सल दामोदर भगवान। अनंत, भगवान का एक नाम है अनंत, भगवान का एक रूप है अनंत शेष, लेकिन भगवान का एक नाम भी है अनंत। तद्वाग विसर्गो जनता विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकम अबद्धमपि नामान अनंतस्य। वहां पे इस श्लोक में अनंत जो है भगवान का नाम है। नामान अनंतस्य यशोंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव।
तो अनंत भगवान जो अनंत है, विष्णु, और विष्णु अर्थात जो सारे दिशाओं में जिनकी स्थिति है, ऑल परवेडिंग भगवान विष्णु, प्रसीद, मुझ पर कृपा करके आप प्रसन्न रही है। प्रभो, हे प्रभो, दुख जाल अभी मग्नम, मैं कौन हूं? मैं अत्यंत दुखी हूं। हा हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपा बलोकना कोरो आमी बोरो दुखी। ये भक्त का यही भाव होता है कि मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं। सब लोग बहुत सुखी है। विश्वम गौररसे मग्नम स्पर्शोपि मम न भवत्, वंचितोस्मि 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 न संशय। श्रील प्रभुदानंद सरस्वती पाद में लिखा है, बहुत सुंदर श्लोक है ये। विश्वम गौररसे मग्नम, महाप्रभु आए, श्री चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने सारे विश्व को कृष्ण प्रेम में डुबा दिया। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, कृष्ण प्रेम प्रदान करके सारे विश्व को कृष्ण प्रेम में डुबा दिया श्री चैतन्य महाप्रभु ने। विश्वम गौर रसे मग्नम, सारा विश्व गौरांग महाप्रभु के रस में मग्न है। विश्वम गौर रसे मग्नम, और मेरी क्या स्थिति है? स्पर्शोपि माम न भव, और मुझे तो गौर रस का स्पर्श भी नहीं हुआ। चलो प्रभुदानंद सरस्वती बात कह रहे हैं। स्पर्शोपि मम न भवत, मुझे तो भगवान गौरांग महाप्रभु का स्पर्श भी नहीं हुआ। विश्वम गौर रसे मग्नम स्पर्शोपि मम न भवत, वंचितोस्मि 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 न संशय। मैं वंचित रह गया, मैं वंचित रह गया। सारा विश्व गौर रस में डूब गया, मग्न हो गया, लेकिन मैं वंचित रह गया। भक्त का यही भाव होता है। प्रभो दुख जाल अवधि मग्न, मेरी क्या परिस्थिति है? मैं दुख जाल के अवधि में मग्न हूं। मैं जाल में फंसा हूं, एक तो जाल में फंसा हूं, ऊपर से दुख के सागर के जाल में फंसा हूं। अभी यहां से निकलना संभव नहीं, बिल्कुल संभव नहीं। मैं इस दुखालय अशाश्वतम जगत में फंस गया हूं। तो क्या उपाय है? कृपा दृष्टि, आपकी कृपा दृष्टि, वृष्टिया, आपकी कृपा दृष्टि कि आप मुझ पर वर्षा करो। अति दीनम, मैं बहुत ही दीनहीन हूं। आई एम इन अ मिजरेबल सिचुएशन। मुझे आप कृपया करके मुझ पर अनुग्रह कीजिए, मुझ पर दया करिए, अनुकंपा कीजिए। हे ईश माम अज्ञम, मैं अज्ञानी हूं, और मुझे आप कृपया मेरे आंखों के सामने मुझे आप दर्शन दीजिए, अक्षी दृश्य, मुझे बचा लीजिए, मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए और मुझे दिखाई दीजिए। भगवान का दर्शन करना ही एक भक्त के लिए सर्वोत्तम प्रार्थना होती है कि भगवान मुझे आपके दर्शन हो जाए, दर्शन हो जाए। वही कह रहे हैं, अक्षी दृश्य, मुझे अपने आंखों से आपको देखना है। मैं बहुत दीनहीन हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मुझे कृपया करके कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाइए और मुझे आप दर्शन दीजिए। भगवान दर्शन दीजिए। जीवन सफल जा कृष्ण दर्शन, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि उसका जीवन सफल है जिसे भगवान कृष्ण का एक बार दर्शन हो गया। तो वही प्रार्थना करते हैं भगवान दामोदर से कि हे भगवान दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, कई सारे नामों से उन्हें पुकार रहे हैं श्री सत्यवत मुनि, उन्हें पुकार रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, मुझे आपका दर्शन दीजिए भगवान, दर्शन दीजिए। गोपिया का भी यही भाव है। जयति ते अधिकम जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि द्वैत दृश्यतां भिक्षुतावका। द्वैत दृश्यतां, कृपया हमें दर्शन दो भगवान, दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। इति गोप्य प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुधु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन लालसा के लिए रो रहे थे गोपियां। तो यही है भक्त का भाव कि भगवान के दर्शन के लिए बहुत लालसा होती है भक्त को। इस पर तो बहुत व्याख्या की जाती है, एक और क्लास हो जाएगा ये छठे श्लोक पर मैं कथा को यहाँ विराम दूंगा क्योंकि समय हो गया है।
यदि भक्तों को कोई प्रश्न हो तो हम श्री दामोदर अष्टकम की जय, श्रील सत्यव्रत मुनि की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रभु जी, आपने अपना समय निकाला और इतना सुंदर इस पे जो है आपने क्लास दिया। वी आर रियली ब्लेस्ड बाय टुडेज क्लास। आई विश आपके पास भी टाइम होता ज़्यादा, हम तो पूरी रात सुनते और ये ख़त्म ना होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। बट प्रभु जी, देयर आर कपल ऑफ क्वेश्चंस। अभी एक प्रश्न यूट्यूब के माध्यम से गीता कश्यप माता जी पूछ रहे हैं। बाकी जो डिवोटी जूम पे जुड़े हैं, यूट्यूब पे जुड़े हैं, अगर प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप चैटिंग सेशन में भी डाल सकते हैं, अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। पहला एक प्रश्न जो गीता माता जी पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं प्रभु जी, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट है लेकिन प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है शायद उनके लिए। बोलते कि जादू टोना जो है, भक्त कोई उनको जादू टोने के माध्यम से भक्ति से पीछे खींच रहा है, क्या ये संभव है ऐसा? क्योंकि वो प्रचार कार्य करना चाहते हैं लेकिन इसके कारण में अपने प्रचार कार्य में नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। तो उनका ये प्रश्न है, प्लीज। हमारा कर्म ही है जो हमें नीचे खींचता है। कौन काहू के दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग। हमारा कर्म ही है जो हमें नीचे खींचता है। कोई भूत जादू टोना नहीं होता है। जादू टोना होता है जो ब्लैक मैजिक कहते हैं, वूडू, वो तांत्रिक कुछ लोग होते हैं जो करते हैं ब्लैक मैजिक, जादू टोना करते हैं, वो है, लेकिन वो भक्त को स्पर्श नहीं करता। लेकिन यदि हम भगवान का निरंतर जप नहीं करेंगे, कॉन्स्टेंटली भगवान का नाम हमें जप करना है और गले में तुलसी के काष्ठ की माला, कंठी माला धारण करनी है, द्वादश अंगों पर गोपी चंदन का गौड़िया वैष्णव तिलक धारण करना चाहिए और सुबह उठते ही हमें 2-2.5 घंटा बैठकर भगवान के नाम का जोर से जाप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह है वाचिक जप। और दिन भर उपांशु जप करना है। उपांशु का वाचिक अर्थात हम कंठ से कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उपांशु अर्थात केवल जीवा और ओठों से, कंठ का हम प्रयोग नहीं करते। देखिए, ये जो जप है उपांशु कहते हैं इसे, केवल जीवा और ओठों से सॉफ्टली, केवल आपको सुनाई देगा, आपके बगल में भी कोई बैठा हो सुनाई नहीं देगा, इसे कहते हैं उपांशु। ये निरंतर करना है। मैं जैसे कह रहा था, भगवत गीता जी के 8वें अध्याय में अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, वो जो श्लोक है उस पर श्रील प्रभुपाद जी ने जो टीका लिखी है, जो तात्पर्य लिखा है, उसे कृपया पढ़िए। उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, वी हैव टू देयरफॉर कॉन्स्टेंटली इनसेसेंटली चैंट हरे कृष्ण महामंत्र। यदि कोई नाम जापक है, भगवान का के नाम का आश्रय लिया है, तो उसे तो ये जादू टोना, अलग अलग ग्रह, राहु केतु शनि, ये स्पर्श भी नहीं कर सकते। जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आएगी, जीवन में कठिनाइयां अवश्य आएंगे, सबके जीवन में आते हैं, लेकिन भक्त के जीवन में जो कठिनाइयां आते हैं वो भगवान द्वारा भगवान प्रदत्त है, भगवान देते हैं हमारे शुद्धिकरण के लिए, हमारे उद्धार के लिए। लेकिन भक्त को कभी भी जादू टोने से, ब्लैक मैजिक से डरना नहीं चाहिए, या किसी ग्रह से 7.5 चल रही है, बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। हाँ, होगा एक्सीडेंट, हार्ट अटैक आएगा, धन चला जाएगा, बहुत कठिनाइयां आएंगी, लेकिन वो सबके जीवन में आती है। हमें भगवान का आश्रय लेना है और बिल्कुल हिलना नहीं है। खंड खंड है देह जाय यदि प्राण, तबे वजन ना छड़ी मुंह श्री हरि नाम। श्री हरिदास ठाकुर महाशय कहते हैं कि खंड खंड हो जाए देह, काट दो इस शरीर को, टुकड़े टुकड़े कर दो, फिर भी मैं हरिनाम नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। प्रतिकूल परिस्थिति प्रत्येक भक्त के जीवन में आती है। श्री हरिदास ठाकुर की क्या गलती थी, बताइए मुझे। 3 लाख नाम जपते थे रोज, कभी किसी चींटी को भी उन्होंने तकलीफ नहीं दी। 22 बाजारों में उन्हें जल्लादों ने मारा, हंटर से। सोचिए, धृष्टद्युम्न, नॉट धृष्टद्युम्न प्रभु, बट धृष्टद्युम्न की जो बहन है
श्रीमती द्रौपदी देवी, क्या गलती थी द्रौपदी देवी की? कुछ गलती नहीं थी, लेकिन महाभारत ने कहा है 14 लाख कामी पुरुषों के सामने उस कुरुसभा में वस्त्र हरण करने का प्रयास किया गया। कितने? 14 लाख। एक स्पेशल पैलेस बनाया गया था उस द्वितीय क्रीड़ा के लिए, गैमलिंग मैच के लिए, और सबके सामने। देखिए, भक्तों के जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आएगी। 5 पुत्र थे द्रौपदी के, 5 पुत्र। जब एकदम कोमल अवस्था थी, 14-15 साल के थे, सबको रात में अश्वत्थामा ने मार दिया। मुझे बताइए, यहां पर हम 40 भक्त हैं, ऐसे कितने भक्त हैं जिनके साथ ये हुआ है? जो हरिदास ठाकुर के साथ हुआ, जो द्रौपदी के साथ हुआ। कितने भक्त हैं जिन्हें हजारों वर्षों के लिए एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया और पैर से खून बह रहा है? गजेंद्र। यह है भगवान के भक्त। इनका उदाहरण क्यों दिया है, इनकी कथा क्यों दी है श्रीमद् भागवतम में? ताकि हमें प्रेरणा मिले कि यदि गजेंद्र, द्रौपदी, व्रज गोपियां, इनके साथ इतना बुरा हो सकता है, प्रहलाद महाराज, तो हम क्या है? जो हमारे जीवन में हो रहा है प्रतिकूल, वो तो कुछ भी नहीं। हमें उसे झेलना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। राहु, केतु, शुक्र, शनिचर, ये सब तेरे चेरो, जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ सकेगा? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या क्या बिगाड़ लेंगे अगर जानकी नाथ मेरे साथ है तो हमें बिल्कुल भक्त को डरना नहीं चाहिए। भगवान के भक्ति में, भगवान में अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। शरणागति का ये अंग है कि हमेशा विश्वास होना चाहिए कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो भी प्रॉब्लम्स जीवन में आएंगे वो भगवान दे रहे हैं, और हमने इतना कुकर्म किया है, इतना पाप कर्म किया है, तो उसकी तो हमें प्रारब्ध मिलने वाला है, और वो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार ही नहीं, उसका स्वागत करना चाहिए। क्योंकि जब हम प्रतिकूल परिस्थिति से गुजरते हैं, जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, हमें जीवन में दुख मिलता है, हमारा अपमान होता है, तब हमारा पाप कट रहा है, पाप कट रहा है। अभी कोई पेशेंट है, उसका ब्लड शुगर हो गया है 700, डायबिटीज बिल्कुल कंट्रोल के बाहर, ब्लड शुगर कितना है? 700। अभी वो 650 हो गया, 600 हो गया। तो हमें सुखी होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? सुखी होना चाहिए। तो जब हम सफर करते हैं, हमें इस भौतिक जगत में पीड़ा होती है, दुख झेलने पड़ते हैं, हमारे पाप कर्म कट रहे हैं। दुख सहकर पाप कटता है, अर्थात ब्लड शुगर कम हो रहा है, नॉर्मल की तरफ आ रहा है। तो हमें खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? खुश होना चाहिए कि हमारा पाप कर्म कट रहा है, हमारा बुखार कम हो रहा है। 104 था, अभी 103 हो गया। तो जब डिवोटी सफर करते हैं, हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, प्रतिकूल परिस्थिति का स्वागत करना चाहिए। भगवान प्रतिकूल परिस्थिति में ही मिलते हैं। जब हम हार जाते हैं इस जगत में, यहां पर प्रोपेगेंडा क्या है? बी अ विनर, जस्ट डू इट, बी अ विनर। लेकिन जो इस भौतिक जगत में जीतता है ना, वो कभी भगवान को नहीं जीत पाता। उनके लिए भगवान अजीत है। लेकिन हारे को हरी, हारे को हरी, जो हार जाता है, बस भगवान अब मैं हार गया, जैसे द्रौपदी हार गई, भगवान आप देख लो अभी, उसे कहते हैं शरणागति। और भगवान केवल शरणागत भक्त को ही मिलते हैं। तो हमें डरना नहीं चाहिए, अन्य आश्रय लेना नहीं चाहिए, और निरंतर भगवान का नाम जप करना चाहिए, और भक्तों के संग में रहना चाहिए। भक्तों के संग में हमें प्रेरणा मिलती है। अगर हम भक्तों के संग से दूर हो जाए तो मन विचलित हो जाता है। तो साधु संग में रहना है, अन्य आश्रय कभी नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि मैं शनि की आराधना करूंगा या किसी अन्य देवता की आराधना करूंगा कि ये कम हो जाए, नहीं, कभी नहीं। अन्य आश्रय बिल्कुल नहीं। गोप्तृत्व वर्ण का अर्थ है कि हमें ऐसा पूरा विश्वास है कि बस मैं, भगवान कृष्ण ही मेरे हैं और मैं भगवान कृष्ण का हूं। ठीक है? भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, आमी तो तोमार, तुम्हें तो अमर, आई एम योर्स एंड यू आर माइन। मारो भी राखो भी जो इच्छा तोहार, नित्य दास प्रति तू आधीन।
मारो भी राख, मुझे मारो, चाहे मैं जीऊं या मरूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपका हूं भगवान, जो इच्छा तुम्हारी, जो आपकी इच्छा है। भगवान की इच्छा बिना कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो अन्य आश्रय लेना नहीं है, भगवान का पूर्ण आश्रय लेना है और कभी डरना नहीं है। जो कुछ हमारे जीवन में भला बुरा होता है ये भगवत विधान है। ठीक है, तो हमें उसे स्वीकार करना है, उसका स्वागत करना है, और हमें सिर्फ सोचना है कि मैं भगवान का आश्रय कैसे लूं, भगवान की सेवा कैसे करूं, भगवान को कैसे चावल दिलाऊं, भगवान को कैसे सोनी सेवा करूं, भगवान को कैसे तांबूल दूं, भगवान के लिए कैसे फूलों का हार बनाऊं, बस यही सोचना है हमें। ठीक है, और बिल्कुल भगवान के जैसे कहते हैं ना, चैतन्य चरितमृत में कहा है कि श्रद्धा की क्या परिभाषा है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फेथ। श्रद्धा, श्रद्धा शब्द विश्वास को सुदृढ़ निश्चय कृष्ण कर्म, कृष्ण भक्ति कहला सर्व कर्म कृत है। हमें ऐसा विश्वास होना चाहिए कि भगवान की भक्ति करने से सब कुछ होता है, दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं। श्रद्धा शब्द विश्वास को सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति को सर्व कर्म कृत है। बस हमें भगवान की भक्ति ही करनी है और अन्य आश्रय कभी नहीं लेना, कभी अन्य आश्रय नहीं लेना है। भगवान का आश्रय लेना है, निरंतर नाम जप करना है और ठसक में रहना है, ठसक में रहना है कि भगवान मेरे रक्षक है, भगवान मेरे रक्षक है, तुम रक्षक काहू को डरना, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है हनुमान चालीसा। बिल्कुल ठसक में रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, जो हो जाए हो जाए, वो एटॉमिक बॉम्ब भी आके फट जाए कोई नहीं, जन्म मृत्यु जरा तो होना ही है, यहाँ तो सभी का मृत्यु होनी है किसी ना किसी दिन, तो डरना नहीं है। लेकिन दूसरा अन्य माया के जो ये जो चाल है, जो प्रतिकूल परिस्थिति आती है इस भौतिक जो दुखालय अशाश्वतम में, इससे डर के विचलित होकर अन्य आश्रय नहीं लेना है। ठीक है, तो बिल्कुल ठसक में रहना है और निरंतर भगवान का नाम लेना है, नाम जप करना है और नाम आश्रय लेना है और साधुओं के संग में रहना है, जिससे हमें हमेशा प्रेरणा मिलती है। ठीक है, हरे कृष्ण। अच्छा तो जी समय तो हो गया, लेकिन एक दो प्रश्न पूछ सकते हैं? हाँ ठीक है। हाँ, आरती माता जी का प्रश्न है, भक्ति में सिद्धि प्राप्त होने का मतलब क्या है? भक्ति में सिद्धि प्राप्त होने का मतलब है कि हमें आत्म साक्षात्कार हो जाए, भगवान से हमारा क्या संबंध। जैसे सत्यव्रत मुनि जानते हैं कि मेरा भगवान से नित्य संबंध वात्सल्य प्रेम में है, स्वरूप सिद्धि, स्वरूप सिद्धि कहते हैं। ठीक है, तो आत्म साक्षात्कार होना चाहिए और हमारे सिद्ध स्वरूप के 11 भाव है। देयर आर डिटेल्स, 11 डिटेल्स। हमारा नाम क्या है गोलोक वृंदावन में, हमारी हमारी आयु क्या है, हमारा गांव कौन सा है, हमारी राधा कृष्ण के प्रति क्या सेवा है, ये सब डिटेल्स आर रिवील्ड। इसे कहते हैं कि सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाना और फिर सिद्ध देह द्वारा भगवान के नित्य लीला में प्रवेश करके भगवान की सेवा करते हैं, उसे कहते हैं सिद्धि। ठीक है, हरे कृष्ण जी। थैंक यू प्रभु जी। सुनंदा माता का प्रश्न है, कैन वी डू दैट विस्पर जपा ड्यूरिंग डे विदाउट माला, ऑफ कोर्स आफ्टर कंप्लीटिंग 16 राउंड्स इन द मॉर्निंग? कैन वी नहीं, वी मस्ट, वी मस्ट। उपांशु जप सभी भक्तों को, सभी साधकों को निरंतर करना है। नहाते वक्त, दाढ़ी करते वक्त, कपड़े पहनते वक्त, ड्राइविंग करते वक्त जिह्वा से नाम लेते रहना है। दुनिया के काम करते रहो, हरि नाम लेते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अर्थ के लिए काम, परमार्थ के लिए नाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भक्त ऋत्विक का प्रश्न प्रभु जी, हाउ टू बी फिक्स्ड इन भजन क्रिया लाइक चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग, हाउ टू इंक्रीज टेस्ट इन देम? वी हैव टू हैव फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय करना है, साधुओं का संग करना है, सत्संग सुनना है, उससे हमें शक्ति मिलती है। खास करके जो लाइव लेक्चर होते हैं, लाइव लेक्चर, जैसे हमारे गुरु वर्ग जो भगवान के शुद्ध भक्त है, जब वो कथा करते हैं जाकर बैठना चाहिए उनके सामने, ताकि वो अपनी कृपा दृष्टि हम पर बरसा सके। वो हमें भजन में निष्ठ होने की क्षमता देते हैं। ठीक है, तो साधु का संग करना है, मन में दृढ़ निश्चय करना है। जैसे देखिए, यदि हम निश्चय कर ले कि मैं रोज सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में जाप करूंगा, और हम नहीं उठ पाते, अलार्म बजता है, अलार्म को बंद कर देते हैं, सो जाते हैं। लेकिन यदि हमें कोई स्विट्जरलैंड भेज रहा है वेकेशन के लिए, कंप्लीटली
पेड वेकेशन 21 डेज यूरोप टूर। आपकी दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली है सवेरे 4 बजे, आपको नहीं सवेरे 7 बजे, और आपको सवेरे 4 बजे पहुंचना है, मतलब घर से सवेरे 3 बजे निकलना है। तो क्या आपको ये अलार्म बंद करके सो जाएगा 3 बजे? नहीं, फ्लाइट पकड़नी है, क्योंकि उसके लिए महत्व बुद्धि है कि ये बहुत महत्व है, मुझे जाना है, फ्लाइट पकड़नी है। एग्जाम है, हम उठ जाते हैं ना, क्योंकि एग्जाम पास करनी है, डिग्री डिप्लोमा मिलाना है, नौकरी करनी है, पैसा कमाना है तो हम उठ जाते हैं। उसी तरह यदि हम भगवान के नाम जप के प्रति महत्व बुद्धि रखेंगे, दृढ़ निश्चय करेंगे, तो अवश्य हम कर सकेंगे। ठीक है, ये दो चीजें हैं, साधुओं का संग करना है, उससे प्रेरणा मिलती है, दृढ़ निश्चय करना है, उसे शक्ति मिलती है, और तीसरा है हमें कभी किसी की निंदा नहीं करनी है। इसे अच्छी तरह सुन लो, ये बहुत बड़ा एक ये डिजीज है इस विश्व में, कि हम दोष दर्शन करते हैं और दोष कीर्तन करते हैं। लोगों में हम गलतियां देखते हैं और उन गलतियों की चर्चा करते हैं। कभी भी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी के बारे में ऐसी व्याख्या नहीं, ऐसा नहीं कहना है जिससे कि लोगों के नजर में उस भक्त के प्रति जो रिस्पेक्ट है, जो आदर बुद्धि है, वो कम हो जाए। ऐसा कभी नहीं करना, किसी भक्त की निंदा नहीं करनी है, कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है। भक्त हो या भक्त ना हो, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, क्योंकि क्रिटिसाइज करने से हमारी जो भजन में रुचि है, टेस्ट है, वो चले जाती है। ठीक है, तो 3 चीजें, कभी किसी की निंदा नहीं करनी है, नंबर 2 साधुओं का संग करना है, उनसे हरि कथा का श्रवण करना है, और तीसरा हमें प्रामाणिक होकर दृढ़ निश्चय करना है कि मैं भजन करूँ या करूंगी। थैंक यू प्रभु जी। आखिरी प्रश्न लेते हैं, पूजा माता जी का प्रश्न है, वो शायद अनम्यूट करना चाहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रभु जी मुझे स्पेशली जब कार्तिक आता है तो सब लोग वृंदावन धाम जाते हैं प्रभु जी, 1 और 20 डेज 30 डेज। बट मेरा कंडीशन ये है कि मैं 14 इयर्स हुआ, मैं 2 बार गई थी, फिर बाद में गई नहीं। तो मेरा जब भी कार्तिक मंथ आता है, कभी भी कहानी सुना, कथा सुनती हूँ, क्या किसी से मिलती हूँ, तो मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है, मैं क्या कर रही हूँ, अभी जाना है, अभी जाना है। कभी भी देखो ऐसा होता है, जब भी चैंटिंग करती हो तो भी मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो थोड़ा बहुत माइंड बहुत डिस्टर्ब होता है प्रभु जी, मैं यहाँ नहीं रहना, अभी मैं यहाँ नहीं रहना है, मुझे वृंदावन जाना है, ऐसा हो रहा है प्रभु जी। आई फील वेरी अनकंफर्टेबल, वेरी रेस्टलेस, नॉट एबल टू चैंट प्रॉपरली, आई फील लाइक दिस इज नॉट गुड, लाइक दिस, ऐसा लगता है प्रभु जी। एवरी टाइम कार्तिक मंथ ऐसा होता है। हरे कृष्ण। देखिए, ये बहुत अच्छा है कि आपको वृंदावन, श्रीधाम वृंदावन आने की इतनी तीव्र इच्छा है, और राधा रानी अवश्य आप पर कृपा करेंगी। आप श्री श्री राधा श्याम सुंदर से याचना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, किसी भक्त से कहिए कि वृंदावन से मेरे लिए थोड़ी व्रज रज ले आओ, और उस व्रज रज को आप खाइए रोज थोड़ा सा, और अपने माथे पर लगाइए व्रज रज को। व्रज रज में बहुत शक्ति है, व्रज रज को अपने घर में रखिए, और ऐसे भक्तों से हरि कथा का श्रवण कीजिए जिनका श्रवण करके आपकी व्रज निष्ठा बढ़ती है। जैसे आप हिज ग्रेस अमरेंद्र प्रभु की कथा सुनते हो रोज, मैं देखता हूँ आप पूतना की कथा में होते रहते हो हमेशा रोज, तो ये बहुत अच्छा है। ऐसी कथा सुनो जिससे आपकी व्रज भक्ति बढ़े, व्रज निष्ठा बढ़े, और एक दिन राधा रानी ऐसी कृपा करेंगे कि आपको अखंड व्रजवास मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। राधा रानी बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है। लेकिन आप किसी भक्त से व्रज रज मंगाइए, और हमेशा अपने पास व्रज रज रखिए, तिलक में थोड़ी व्रज रज मिला के तिलक लगाइए, और खूब प्रार्थना कीजिए राधा रानी से, खूब रोइए, राधा रानी ममास्तु वृंदावन एव वास्तु, राधा कृष्ण प्राणम और युगल किशोर जो भजन है श्री नरोत्तम ठाकुर का, उसे गाइए और उसके अर्थ पर चिंतन कीजिए, आपको अवश्य व्रजवास मिलेगा। ठीक है, और हम सभी लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद। जय प्रभुपाद। आई थिंक अभी हमें क्लोज कर देना चाहिए, क्योंकि प्रभु जी अभी प्रभु जी एक रियलाइजेशन थोड़ा सा जी जी। ऐसा है कि मेरे साथ भी भक्ति में आके जरूर कुछ ना कुछ कोइंसिडेंस मैं बोल सकती हूँ। जैसे सुबह ही आज मैं पूजा कर रही थी, तो मेरे पास वो व्रज का ये है
हाँ रज, तो मैं खुद ही सोच रही हूँ कि मैंने ये आया है, किसी के जरिए से आया है, मगर मुझे समझ नहीं आता है मैं इसका क्या करूं। फिर मैंने सोचा मैं अपने बच्चों को बोल के रखूंगी, जब मैं मर जाऊंगी तो इससे मेरा लेपन कर देना, ये मेरे ऊपर डाल देना। तो आज प्रभु जी बता रहे हैं या टीका लगाना या माथे पर लगाना, तो मुझे हमेशा क्लास लेकर कुछ ना कुछ आंसर खुद ही अब मिलते हैं, ये रियलाइजेशन होती है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण दासों से। हरे